तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन और तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और ये जो डायरेक्शन का चेंज है ये लाइट की स्पीड में चेंजेस आने के कारण होता है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट रहती है। जो डेंसर मीडियम्स होते हैं उनमें लाइट की स्पीड कम रहती है, जबकि रेयर मीडियम्स में लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है और उसके कारण लाइट नॉर्मल से बेंड हो जाती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि इसमें जब इंसिडेंट रे सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो बेंड हो जाती है, और यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टेड रे भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी एज इट इज़ मार्क्ड है। तो दूसरे टॉपिक पे अब हम आते हैं, जो कि है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली वो फिनोमेना है जिसमें लाइट अपने ही मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है जब ये किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है। बेसिकली यहाँ पे सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे कि हम हमारे घर में प्लेन मिरर्स देख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो यहाँ पे आप गिवन इमेजेस में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंसिडेंट रे जब सरफेस को हिट कर रही है तो उसी मीडियम में उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट भी कर रही है। नाउ हम दूसरे केस की बात करते हैं, जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या होता है, जब लाइट मीडियम में एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्शन ना करके रिफ्लेक्शन करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्शन ना करके रिफ्लेक्शन कर रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक लेज़र की लाइट बीम को प्रिज्म के सरफेस पे स्ट्राइक किया है, और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर हमें लाइट बेंड होते हुए दिख रही है। सेम केस यहाँ पर आप ग्लास स्लैब में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लाइट जब ग्लास स्लैब को स्ट्राइक कर रही है तो वो बेंड हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन देख पा रहे होंगे कि कैसे लाइट बीम जब प्लेन मिरर को स्ट्राइक कर रही है तो वो उसी मीडियम में स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट रही है। अब हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब लाइट प्रिज्म के इंटरनल सरफेस को टच कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर रही है।